अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक गलत तरीके से संपादित वीडियो को लेकर बीबीसी पर $5 अरब तक का मुकदमा करने वाले हैं। उनका दावा है कि इस वीडियो से उनकी प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिति को काफी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने प्रसारणकर्ता की माफी को नाकाफी बताया है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह अगले हफ्ते बीबीसी पर $5 अरब तक का मुकदमा करेंगे। प्रसारणकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने 6 जनवरी 2021 को दिए गए उनके भाषण के वीडियो को गलत तरीके से संपादित किया था। ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी के लिए शुक्रवार तक की समय सीमा तय की थी कि वह डॉक्यूमेंट्री वापस ले, माफी मांगे और मुआवजा दे, वरना कम से कम $1 अरब का मुकदमा झेलना पड़ेगा। बीबीसी ने स्वीकार किया कि संपादन एक निर्णय की त्रुटि थी और गुरुवार को ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी, लेकिन मानहानि के किसी भी दावे को खारिज कर दिया और कहा कि वह कार्यक्रम का पुनः प्रसारण नहीं करेगा। बीबीसी के प्रमुख पैनोरमा कार्यक्रम का हिस्सा विवादित वृत्तचित्र में ट्रंप के भाषण के 3 अंशों को इस तरह से जोड़ा गया था कि ऐसा लगे कि वह कैपिटल दंगा भड़का रहे हैं। उनके वकीलों ने इसे झूठा और अपमानजनक बताया। जीबी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि इस संपादन पर विश्वास करना असंभव है और इसकी तुलना चुनाव में हस्तक्षेप से की। फेक न्यूज एक अच्छा शब्द है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से प्रभावशाली नहीं है। यह फर्जी से भी बढ़कर है, यह भ्रष्ट है। उन्होंने भाषण के 2 हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया, जो लगभग 1 घंटे के अंतराल पर थे। एक मुझे एक बुरा आदमी बना रहा था और दूसरा एक बहुत ही शांत करने वाला बयान था। बीबीसी अध्यक्ष समीर शाह ने व्हाइट हाउस को व्यक्तिगत माफी भेजी और संपादन को एक गलती बताया। ब्रिटिश संस्कृति मंत्री लिसा नंदी ने माफी को सही और जरूरी बताया। प्रसारणकर्ता की इस वृत्तचित्र को दोबारा प्रसारित करने की कोई योजना नहीं है और वह न्यूज नाइट सहित अन्य कार्यक्रमों में संपादन के अतिरिक्त आरोपों की जांच कर रहा है। इस विवाद ने प्रसारणकर्ता के लिए दशकों का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया है। पक्षपात और संपादकीय विफलताओं के बढ़ते आरोपों के बीच महानिदेशक टिम डेवी और समाचार प्रमुख डेबोरा टर्नेस ने इस हफ्ते इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संसद को बताया कि वह एक मजबूत और स्वतंत्र बीबीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रसारणकर्ता को अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि दुष्प्रचार के इस दौर में निष्पक्ष समाचारों में जनता का विश्वास पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।